हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपकी लाइफ की कड़वी बातें, इवन दो दे न्यू इट, स्टिल वो आपको नहीं बताएंगे। और जिन्हें नहीं पता है ना, उनका तो आप भूल ही जाओ। बट आई टेल यू 11 पॉइंट्स इन दिस वीडियो। नंबर 1 आता है हमारा, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। कि कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। आप चाहे आपकी लाइफ में कोई सी भी प्रॉब्लम में हो, कोई सी भी सिचुएशन में हो, फिर समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ, बट कोई नहीं आने वाला है। अगर आप इस होप में बैठे हो और आप वेट कर रहे हो कि कोई आपको बचाने आएगा, आपको सेव करने आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन है, कुछ भी है, A to Z, ठीक है, वो आपको ही सॉल्व करनी होंगी एंड आप ही उनसे निकल सकते हो। तो ये हार्श रियलिटी है, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो लोग इस बात को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि उनकी लाइफ में जैसे कुछ बुरा हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग हैपन बैड इन एनीवंस लाइफ, ठीक है, तो वो लोग बहुत जल्दी मतलब उस चीज से निकल के आगे बढ़ जाते होंगे। आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे होंगे, बट आप सोचते होंगे कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो मैं तो भाई स्टक फील करता हूँ या फिर करती हूँ, लेकिन उसकी लाइफ में ऐसा हुआ तो वो बहुत जल्दी, बिकॉज दे न्यू इट, उन्हें कोई भी सेव करने आने वाला नहीं है। जो करना है उन्हें करना है, चाहे उस सिचुएशन में वो 10 दिन रुके, 15 दिन रुके, रखे 1 साल रुके, 10 साल रुके, लेकिन करना उनको ही है। सो एक्सेप्ट इट। नंबर सेकंड पॉइंट आता है, यू विल बी मिसअंडरस्टूड इवन बाय योर लव्ड वंस। मतलब को ऐसा लगता है ना कि सिर्फ बाहर के लोग मुझे गलत समझ सकते हैं, मतलब उनके द्वारा मुझे गलत दिख सकता हूँ, या फिर मेरे दोस्त या मेरा पार्टनर, बट जो मेरे लव्ड वंस है, मतलब जिनसे या फिर मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, या फिर जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरी फैमिली हो गई, ये बहुत क्लोज वन लोग हो गए, आपको उनके द्वारा भी गलत समझा जा सकता है। वो भी आपको सोच सकते हैं कि आप गलत हो। ऐसा नहीं है कि आप जिनसे प्यार करते हो या फिर जो आपसे प्यार करते हो, आप उनकी नज़रों में 100% सही ही रहोगे, नहीं, दैट्स नॉट। मतलब कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी जहां आपको ऐसा फील होगा कि यार हर कोई मुझको गलत समझ रहा है, ठीक है, बट आपको उस सिचुएशन में ये याद रखना है कि मैं खुद के लिए सही हूँ, कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। अगर आपके अंदर से, लाइक आपके माइंड से, आपके इनर, जो हमारा इनर चाइल्ड होता है, फिर जो हम कुछ भी बोले हमारे अंदर की आवाज से, अगर आपको उससे लग रहा है ना कि हाँ मैं ठीक हूँ, दैट्स कम्प्लीटली ओके। फिर आप ये मत सोचना कि वो मेरे लव्ड वंस क्यों सोच रहे हैं ऐसा। सोच रहे हैं, सोचने दो। क्योंकि आप 100% ये होप लगा कर नहीं बैठ सकते हैं कि मुझे उनके द्वारा भी वैसा ही सोचा जाएगा जैसा मैं खुद को सोचती हूँ। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, टाइम इज द मोस्ट प्रीसियस थिंग यू हैव एंड इट्स रनिंग आउट लाइक अ वाटर। मतलब आपको पता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ जरूरी है, बट आप सोच रहे हो मैं इसको कल कर लूँ। नहीं नहीं नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ में है वो है आपका टाइम। वो आपका कभी भी वापस नहीं आएगा। लाइक जैसे कि हमारी एज, आज आई एम लाइक 24, तो मैं कल अगले साल 24 की थोड़ी रहूंगी। टाइम बीतता जाता है, वैसे वैसे हम भी एज वाइज बड़े होते जाते हैं ना, तो हमारा टाइम निकल जा रहा है। तो अगर आपको कोई चीज करने का बहुत ज्यादा मन है, आप ये होप में बैठे हो कि मैं उस टाइम पे करूंगा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, डोंट वेट, अभी करो उसको, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो अभी करो, नहीं है तो उस चीज को जल्दी करने के लिए मतलब ट्राई करो। मतलब जो होता है उस टाइम पर होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि तुम बिल्कुल ही मतलब होप में बैठे हो, मतलब जब होना होगा हो जाएगा, वो चीजें नहीं होती है, ठीक है। ये लाइक इस वाले सेंटेंस को ना लोग बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि जब सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड है, जो उस टाइम पे होना है, तो हम क्यों करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको बहुत ज्यादा घूमने का शौक है, ठीक है, आपको कुछ चीज एक्सप्लोर करनी है अपनी लाइफ में, बट यू डोंट हैव दैट मच बजट, बट आपके पास जो भी, आप उससे आसपास थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो ना, बिकॉज आपकी एज रिवर्स नहीं होगी। आप बड़े ही होते जाओगे। अगर आप आज 30 की हो तो कल आप 31 की होगे, फिर आप बड़े होते जाओगे। तो जो एनर्जी हमारे पास आज है, वो एनर्जी हमारे पास आगे नहीं बचेगी। मतलब चाहे वो घूमने के लिए हो, कुछ भी चीज लाइफ में करने के लिए होगी, वो हमारे पास आज है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइम बह रहा है, उस हिसाब से हम भी तो बह रहे नहीं। नंबर 4 पॉइंट आता है हमारा, यू कैन लूज एवरीथिंग इन अ मोमेंट। यू डोंट नो कि कब ऐसा कुछ हो जाए कि आपके पास जो कुछ है, आपका वो एक मोमेंट में सब खत्म हो सकता है। सो कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, बट उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें कुछ काम नहीं करना, कुछ मेहनत नहीं करनी, अपने रिश्तों में मेहनत नहीं करनी, अपनी स्टडी में, अपने गोल्स में, अपने करियर में, ऐसा भी नहीं होता है। बट अगर आप बिल्कुल वो श्योर हो, मतलब श्योर नहीं कहेंगे उसको, हम बोलेंगे कि हम अपने अपने मन में एक ऐसी इमेजनरी चीजें बना ली है कि ये चीज तो परमानेंट है, तो ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। नथिंग इज परमानेंट एंड एवरीथिंग इज परमानेंट ऑल्सो। मतलब सब कुछ है बट सब कुछ नहीं है, आप ये कह सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम अपनी लाइफ का ले सकते हैं। जो लोग रास्ते में जा रहे हैं, किसी का बाय गॉड ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट हो गया, वो उनको घर ही लौट के नहीं आए, लाइक, तो मतलब
ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाना है आपको अपने माइंड में लेके कि ये चीज़ तो परमानेंट है, ये इंसान परमानेंट है, ये जॉब परमानेंट है, या फिर कुछ भी पर्टिकुलर थिंग परमानेंट है। नो नो नो, ठीक है, फ्लेक्सिबल लेना, ताकि अगर बाई चांस ऐसा आपकी लाइफ में कुछ होता है, कोई आपकी फेवरेट चीज़ चली जाती है आपकी लाइफ से, तो आप इतना ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में नहीं चले जाओ। ठीक है, नहीं होता है माना सिचुएशन पर, बट आई थिंक यू हैव दैट एबिलिटी एट दैट टाइम दैट यू कैन हील योर सेल्फ। ऐसा भी नहीं हो आपके पास बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं बची कि आप खुद को हील ही नहीं कर पा रहे हो। जब नंबर 5 पॉइंट आता है हमारा, पीपल डोंट थिंक अबाउट यू एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर द ओनली वन थिंक दिस थिंग। अगर आपको लगता है ना कि तुम लोग ये चीज करोगे और लोग सोचेंगे कि अरे मैंने इसने ये कर लिया, ऐसा कोई भी आज के टाइम में तो नहीं सोच रहा भाई। अगर आप कहोगे ना अभी भी कि नहीं नहीं सोचते हैं, तो वो तुम अपने माइंड में सोचते हो, वो अपने माइंड में क्या सोचते हैं वो तुम्हें कैसे पता। मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, अगर कोई बोलता है ना कि वो क्या सोचेंगे, बोलेंगे तो एक बार को मान लो बोल रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो आपने सुना, आई थिंक आई एक्सेप्ट इट, ठीक है। बट वो क्या सोचेंगे वो तुम सोच रहे हो, ठीक है। अब वो क्या सोच रहे हैं वो तुम्हें, हाउ डू यू नो इट, नो ना। सो जस्ट रिलैक्स, जो भी आपको अपनी लाइफ में काम करना है, ठीक है, जो आप करना चाहते हो, जो नहीं करना चाहते हो, आप खुद सोचो, खुद करो। ये सोचकर किसी काम को मत छोड़ना कि वो क्या सोचेंगे, या फिर कोई चीज़ ऐसे मत करना कि वो क्या सोचेंगे। कोई भी कुछ नहीं सोच रहा, आप खुद ही होते हो जो सब कुछ सोच रहे होते हो अपनी लाइफ में। नंबर 6 पॉइंट आता है हमारा, प्रोग्रेस इज स्लो। लाइक अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, अपनी हेल्थ बना रहे हो, आपने जिम ज्वाइन किया है, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, कोई यूट्यूब पे ही कंटेंट बना रहे हो, कोई न्यू चैनल स्टार्ट करा है, कोई हॉबी स्टार्ट करी है, कोई लैंग्वेज सीख लो, एनीथिंग, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैंने आज स्टार्ट करा है, आपने एंड यू क्रिएट अ थॉट इन योर माइंड कि ये चीज़ 1 महीने में ऐसी हो जाएगी, और वो जब 1 महीने बाद वो ऐसी चीज़ नहीं होती है एंड यू लाइक सब बेकार है, आप दुखी हो जाते हो या आप उस चीज़ का क्विट कर जाते हो। क्योंकि प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। आई एम नॉट सेइंग कि जिन्होंने जो टाइम दिया था उस टाइम में उन लोगों का पूरा नहीं हुआ, कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का नहीं भी हो सकता है, इट्स कम्प्लीटली ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को क्विट कर देंगे या फिर आप उस चीज़ को मतलब हेट करने लग जाएंगे खुद से रिलेटेड कि अरे मेरे लिए नहीं बनेगा, इस तरह की बातें करने लगेंगे, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके लिए कोई चीज़ बहुत स्लो काम कर रही है, ओके, बी ओके विद दैट, मतलब एटलीस्ट कर तो रही है ना। बट हाँ, अगर आपको ये चीज़ रियलाइज होगी, आपने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ करी है एंड यू फील लाइक कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, तब आप उस चीज़ को क्विट कर सकते हैं। बट आपने सिर्फ अपने मन में बना ली कि मुझे उस समय पर वो चीज़ मिल जाएगी और नहीं मिली, तब आप ये सोच रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। नंबर 7 पॉइंट आता है हमारा, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज की। मतलब टाइम में लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतना ज़्यादा भागते हैं ना, लाइक एंड सबसे ज़्यादा होता है हमारा रिलेशनशिप्स में। लाइक जो भी लोग आजकल के कपल्स रिलेशनशिप्स में हैं, उनको अपने पार्टनर से प्यार है, ठीक है, सब कुछ है, दे लव देयर पार्टनर, दे स्पेंड देयर टाइम ईच अदर होल डे, दे लव ईच अदर, दे शेयर आई थिंक एवरीथिंग। बट जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, तो लाइक लाइक कुछ नहीं, मतलब वो एकदम चुप, गायब, वो आपकी लाइफ से ऐसा फुर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। कुछ लोग अगर आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो अच्छा है, नहीं ले रहे हैं तो आप उनको फोर्स मत करो कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आपको या फिर कमिटमेंट दें, आपको कुछ दें, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। आप उनको फोर्स करके नहीं कह सकते कि हाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, या फिर मुझे कमिटमेंट दो, या फिर मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ तो टू लुक दिस थिंग। मतलब कोई कर रहा है तो अच्छी बात है, कोई नहीं कर रहा है तो हमें आई थिंक बहुत और अच्छी बात कहना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि अगर वो इंसान थोड़ा फेक कर भी ले थोड़े दिन के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके लिए बेकार ही है ना। तो प्लीज़ किसी को भी फोर्स मत करना किसी भी चीज़ के लिए लेके कि वो ये आपके लिए करे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, सबसे बेटर वही रहेगा। नंबर 8 पॉइंट आता है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। लाइक बहुत सारे लोग सोचते हैं कि, मैं एग्जांपल इसका रिलेशनशिप से बताती हूँ, कि जब दो लोग न्यू न्यू रिलेशनशिप में आते होते हैं वो सोचते हैं कि हम एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब वो एक दूसरे को समझने की जगह, एक दूसरों के एक्सपीरियंस की जगह, अगर मतलब वो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, ठीक है, तो इतने साल मतलब वो कैसे ह्यूमन बींग रहे, बिकॉज यू बोथ आर अ डिफरेंट ह्यूमन बींग। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते ना कि मतलब जैसा मैं हूँ वैसे उसकी हैबिट्स होंगे। तो आजकल के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को जानने की जगह, समझने की जगह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट इट्स नॉट पॉसिबल, यू कांट कंट्रोल, यू कांट इवन कंट्रोल एनीथिंग। मतलब तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी लाइफ में।
आई मीन इट, लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक इमेजिनरी दुनिया में रह रहे हैं, वो आपकी कभी भी टूट सकती है। नंबर 9 पॉइंट आता है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट प्लीज एवरीवन। तुम सबको खुश नहीं कर सकते। तुम कितना भी ट्राई कर लो, तुम कितनी मेहनत कर लो, अपने घर में कर लो, अपने दोस्तों में कर लो, अपने रिलेशनशिप्स में कर लो, अपने ऑफिस में कर लो, ठीक है, कहीं भी कोशिश कर लो, तुम सबको प्लीज नहीं कर सकते, ठीक है। इफ यू थिंक लाइक दिस, रॉन्ग माय डियर, बिकॉज हम कितना भी कोशिश कर लें, हम अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा भी कर लेंगे ना किसी के लिए, तब भी हम उसको प्लीज़ नहीं कर सकते। और हम अगर किसी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, वो तब भी हमसे खुश रहेगा। सो इट्स ऑल अबाउट द पर्सन, नॉट लाइक यू, कि हर टाइम अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगा तो सामने वाला प्लीज़ हो जाएगा, सामने वाला खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्ट इट, कुछ लोग आपसे खुश हैं, अच्छी बात है, कुछ नहीं है, इट्स ओके, सब डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। नंबर 10 पॉइंट, very few people loved you, and so many people loved you because they think that you are doing something for them। अगर आप उनके लिए कुछ कर रहे हो तो उस चीज की वजह से आपसे प्यार करते हैं, एक्चुअल में नहीं करते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आपका फ्रेंड सर्कल में 10 लोग हैं, आपको लगता है कि 10 लोग बहुत ही प्यारे हैं, 10 भी छोड़ो, 5 भी, अगर आपको लगता है ना कि मेरे फ्रेंड सर्कल में 5 लोग हैं, सारे ही बेस्ट हैं, ठीक है, उनमें से ये हो सकता है कि आपसे एक भी सच्चा मैं प्यार नहीं करता हूँ, मतलब सच में आपको अपना दोस्त मानता हूँ, और हो सकता है कि 5 भी मानते हो। यू नेवर नो, आपके लगने से कुछ सच नहीं होता है, एक्चुअल में उसका होना मतलब कि, मतलब उनमें से कुछ 3 लोग आपको सिर्फ इसीलिए पसंद करते हो कि आप उनके लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हो, या फिर आपको उनका कुछ काम आ रहे हो। इट्स पॉसिबल, थिंक अबाउट इट। नंबर 11 पॉइंट, एक्शंस मैटर मोर देन थॉट्स। हम इसको बातें भी कह सकते हैं, लाइक अगर कोई इंसान बोल रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, या फिर वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, या फिर आपका वेल विशर है, बट उनके एक्शन उसके बिल्कुल अपोजिट है, सो इट्स फेक। एंड यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली कि कौन आपका सच में दोस्त है, वेल विशर है, कौन आपसे सच में प्यार करता है, थ्रू देयर एक्शन, बिकॉज उनकी एक्शन और उनकी बातें अगर बिल्कुल डिफरेंट है ना, तो वो झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि बोलना और लाइक सोचना बहुत इजी होता है, लाइक थिंकिंग इज वेरी इजी कंपैरिजन टू डूइंग दैट थिंग इन रियलिटी। अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठ सकती हूँ, मैं सोच के रात को सो सकती हूँ, बट मैं सुबह को नहीं उठ रही हूँ, तो लाइक सोचना बहुत ईजी है, बट उस चीज़ को एक्चुअल में रियल में करना वेरी वेरी टफ। एंड लाइक बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि आपसे वो प्यार करते हैं, बट उनके एक्शन आपको ऐसा दिखाते होंगे कि वो करते नहीं है, उनके पास आपके लिए 5 मिनट नहीं है, जबकि सबके पास टाइम होता है। सो यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली। So that's it for this video. If you like this video, don't forget to subscribe my channel and like this video. Also comment down ki which type of video should I make more. You can suggest me. So thank you for watching.